नमस्कार। आज हम अपकिरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसकी विधियाँ, रीतियाँ यानी मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर सांख्यिकी की दृष्टि से देखते हैं तो अपकिरण का 2 प्रमुख अर्थों में प्रयोग करते हैं और इन अर्थों के आधार पे ही 2 प्रमुख गणितीय रीतियाँ हैं। गणितीय रीतियों के अलावा रेखाचित्र के द्वारा भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इन रीतियों के संबंध में पहले चर्चा करते हैं। एक तो जो मेथड्स ऑफ लिमिट यानी सीमा रीति जिसमें हम विस्तार रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसको अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं वो, परसेंटाइल रेंज यानी शतमक विस्तार, इसके आधार पे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा विचलन माध्य रीति मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशंस, इसमें चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन, प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन और अन्य माप जिसकी चर्चा रहेगी उसके आधार पे करते हैं। और ग्राफिक मेथड में लॉरेंज कर्व यानी लॉरेंज वक्र इस रीति के आधार पे करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा विस्तार की करते हैं। विस्तार जो रेंज है उसको हम जानते हैं कि जो हाईएस्ट है और जो लोवेस्ट है उसका जो डिफरेंस होता है वो ही हमारा विस्तार होता है। तो कोई भी समंक माला में सबसे जो बड़ा मूल्य है और सबसे जो छोटा मूल्य है, दोनों के बीच में जो भी अंतर होता है उसका विस्तार या परास, उसको रेंज कहते हैं। ये बहुत सरलतम रीति है अपकरण ज्ञात करने की। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है और स्मॉलेस्ट वैल्यू है उनको ज्ञात कर लेंगे। फिर अविच्छिन्न श्रेणी में न्यूनतम वर्ग की निचली सीमा को न्यूनतम मूल्य और अधिकतम वर्ग की ऊपरी सीमा को अधिकतम मूल्य मानते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र प्रयोग करेंगे R इज इक्वल टू L माइनस एल, यानी R का मतलब रेंज और L का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, S का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको जब हम रिलेटिव मेजर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, विस्तार गुणांक कहेंगे, CR कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं कि 10 छात्रों के ये सांख्यिकी और लागत लेखांकन की मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए हुए हैं, यानी रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स जो हैं वो है 20 35 25 30 16 40 18 28 10 और 25। कॉस्ट अकाउंटेंसी में है 31 39 23 42 20 45 15 25 19 और 24। अब इसमें से हम दोनों विषयों में प्राप्तांकों के विस्तार की तुलना करनी है। ऐसे दूसरा सवाल एक और भी है, तो दोनों को एक साथ देखते हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूट द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30। फ्रीक्वेंसी 2, 8, 15, 35, 20 और 10। तो अब पहले वाले सवाल को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो जैसे मैंने कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने के लिए L माइनस एन एस अपॉन L प्लस एस। तो स्टैटिस्टिक्स में L जो है वो सबसे बड़ा मूल्य तो इसमें दे रखा है 40 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10। तो 40 माइनस 10 अपॉन 40 प्लस 10 यानी इसको 30 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटेंसी में अगर हम देखते हैं तो L इज इक्वल टू 45, S इज इक्वल टू 15। तो 45 माइनस 15 अपॉन 45 प्लस 15 यानी 30 अपॉन 60 यानी 0.5 ये आ जाएगा। तो सांख्यिकी जो है उसमें प्राप्तांकों का विस्तार ज्यादा है, 0.6 है, जबकि लागत लेखांकन में 0.5 है। दूसरा जो सवाल है जिसमें ये दिया हुआ है कि उसमें समावेशी वर्गांतर है तो अपवर्ती वर्गांतर में बदल देंगे। तो उसमें न्यूनतम सीमा 0.5 और अधिकतम सीमा 30.5 दे रखी है। तो विस्तार आ जाएगा 30.5 माइनस 0.5, तो 30 आ जाएगा। और इसका विस्तार यदि गुणांक हम कैलकुलेट करेंगे 30.5 माइनस 0.5 अपॉन 30.5 प्लस 0.5 यानी 30 अपॉन 31। तो इधर तो ये रेंज 30 आई गई है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आएगा 0.97। इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाता है। सबसे इजी है ये।
सारे जो डिस्पर्सन के जो भी हमारे मेजरमेंट हैं, जो मेथड दिए हुए उनमें से। अभी इसके विस्तार के गुण दोष क्या है? इसका सबसे, जैसे मैंने कहा अभी कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण यही है कि सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो बड़े उद्योग में जब वस्तुओं का क्वालिटी कंट्रोल होता है तो उसका बहुत हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं। एक तो अस्थिर माप है, कोई विस्तार किसी श्रेणी के विचरण का स्थिर माप नहीं है, केवल दो चरम मूल्य अधिकतम और न्यूनतम पे आधारित है। अब अधिकतम या न्यूनतम पद में जो भी परिवर्तन होते हैं उसका विस्तार पे तुरंत प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है, तो ऊंचाई का विस्तार कितना होगा? 175 में से माइनस 155 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर होगा। पर बाद में यदि किसी 185 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले विद्यार्थी का प्रवेश हो जाए तो विस्तार 20 की बजाय 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो विस्तार प्रतिदर्श परिवर्तनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। एक ये सभी मूल्यों पे आधारित नहीं होता, केवल 2 ही मूल्य लेते हैं, अधिकतम मूल्य लेते हैं, न्यूनतम मूल्य लेते हैं। तो बाकी के मूल्य में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका कोई इसमें विस्तार पे प्रभाव नहीं पड़ता। इससे श्रेणी की बनावट की जानकारी भी नहीं मिलती, क्योंकि चरम मूल्यों के मध्य पद मूल्यों के बिखराव या फैलाव का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो दो समंग श्रेणी में विस्तार समान होने पर उसकी बनावट में बहुत अंतर हो सकता है। ऐसे आवर्ती बंटनों के लिए विस्तार सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योंकि उनमें पद मूल्यों का अधिकतर केंद्र में जमा होता है। दूसरे, एक सममितीय वितरण का विस्तार वही हो सकता है जो असममितीय वितरण का, जबकि वास्तव में इन दोनों प्रकार की श्रेणियों के विचरण में बहुत अंतर होता है। तो इस तरह से हमने जो मेथड्स हैं डिस्पर्सन के, उसमें से रेंज के बारे में आज चर्चा की है कि उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और रेंज के क्या क्या उसकी लाभ हैं और उसके क्या दोष हैं, इसके संबंध में हमने चर्चा की। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।